कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें देख के लगता है कि वाह क्या क्वेश्चन है। ये वही टाइप का क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से। बताता हूँ मैं आपको बीपीएससी टीआरई 3 टीईटी मैथमेटिक्स वाले पेपर का एक क्वेश्चन जो इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 128 प्रश्न है हमारा, यदि किसी नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण उसके बाह्य कोणों के 10 गुना है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। और सच बताता हूँ, जिनको आइडिया नहीं है ना उनके लिए क्वेश्चन, आइडिया जिनको नहीं है उनसे तो भाई थोड़ा सा भी आइडिया अगर नहीं है तो सॉल्व होगा नहीं। और अगर आप भी उनमें से हो जिनको आइडिया नहीं है तो ध्यान से देखना, इतना ब्यूटीफुल तरीके से बताने वाला हूँ ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाने वाला है। पहले बोलता हूँ मैं दावे के साथ, समझना है। सबसे पहले हम इसमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आपको बताता हूँ मैं बहुभुज की शुरुआत कहाँ से होती है, बहुभुज किसको कहते हैं। तो बहुभुज की शुरुआत होती है हमारे, अगर हम एक भुजा बनाते हैं तो ये कोई बहुभुज नहीं होगा। जब हम दो भुजा बनाते हैं तो दो भुजाओं से कोण बन सकता है लेकिन बहुभुज नहीं बनता। लेकिन बहुभुज बनने के लिए कम से कम 3 भुजाएं होनी ही चाहिए। 3 भुजाओं से घिरी वह बंद आकृति, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। और 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग पंचभुज कहते हैं। अब ये त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, डेफिनेटली अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इन सब में कुछ चीजें आप देखोगे तो कॉमन रूप से आपको देखने को मिलेंगी। क्या कॉमन है भाई इन सब में? इन सब के बाह्य कोण जो होते हैं ना उनका योगफल जो होगा, इन सभी बहुभुज जितने भी बहुभुज हैं दुनिया में उन सभी के बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 100, एक मिनट 180 था ना यार, 180 था कि 360 था, 360 डिग्री होगा। जितने भी बहुभुज होंगे उन सभी के बाह्य कोणों का योगफल हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री ही होगा। अब सुन के हो सकता है कुछ लोगों को शौक लगा हो, मैं प्रूव कर सकता हूँ। पहले तो बाह्य कोण किसको कहते हैं वो समझते हैं। हम देख रहे हैं कि ये त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज में जो ये वाला पार्ट है ये इसका अंदर वाला कोण है, ये इसका अंदर वाला कोण है। तो बाह्य कोण कौन सा होगा? तो जब भी त्रिभुज की किसी भुजा को हम बढ़ाते हैं तो ये जो इस तरफ कोण बनता है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं बाह्य कोण। अब इस भुजा को बढ़ाया तो यहाँ पे हम इस भुजा को नहीं, इस भुजा को बढ़ाएंगे। सभी भुजाओं को बढ़ाते हैं ना हम लोग, तो इस वाली भुजा को इधर बढ़ाया, इस वाली भुजा को इधर बढ़ाया, इस वाली भुजा को इधर बढ़ाया, तो दूसरी तरफ जो कोण बनता है इस वाले कोण को हम लोग बाह्य कोण कहते हैं। और इन तीनों को आप जोड़ोगे तो वो हमेशा आपका जोड़ने के बाद 360 डिग्री ही आएगा। मैं प्रूव कर सकता हूँ, मान लो कि ये सारे के सारे 60 है, ठीक है। तो अगर ये तीनों 60 है तो अंदर वालों को जोड़ोगे तो 180 आएगा। त्रिभुज के अंतर कोणों के ऊपर 180 होता है, सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। बाह्य कोणों की बात करते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं रैखिक युग्म से इन दोनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए था और ये 60 है तो ये 120 बचेगा। सेम यहाँ भी 120 बचेगा और सेम यहाँ भी 120 बचेगा। तो इस केस में 12 12 12 12 36 360 डिग्री, यानी त्रिभुज के बाह्य कोणों का जो योगफल आया हमारा वो 360 डिग्री आया। चतुर्भुज पे चर्चा कर लेते हैं भाई। चतुर्भुज का क्या सीन है? तो चतुर्भुज का सीन ऐसा है कि कैसे बताऊं, 90 90 लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि ये एक आयत है या वर्ग भी मान लो, कुछ भी मान लो, तो ये तो 90 90 होगा। सभी भुजाओं को अगर हम बढ़ाते हैं तो सभी भुजाओं को बढ़ाने के केस में इधर वाला जो बाह्य कोण बना है हमारा, तो वो भी तो हमारा ऑब्वियस ही बात है 90 90 बनेगा। और इनके भी बाह्य कोणों का योगफल कितना आया, 360। पंचभुज की बात करें तो पंचभुज के बारे में सबको, अब त्रिभुज और चतुर्भुज तो हमें याद रहता है कि उनके अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, बाह्य कोण। पंचभुज का क्या आपको याद है कि उसके अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? क्योंकि वो अगर आपको पता होगा तभी तो आप बता पाओगे ना भाई। अच्छा सा बना नहीं रहा, अजीब सा बन गया है। चलो इसको 90 90 दे देता हूँ, कैलकुलेशन में हमारा इजी हो जाएगा, है ना। और ये तो 90 से बहुत ज़्यादा है और ये कम है ना। कौन कितना है और कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं। इसको मान लेते हैं 40। 40 से ज़्यादा लग रहा है यार, क्या माने? आपको पता है पंचभुज के सभी अंतःकोणों का जो योगफल होता है ना वो होता है हमारा 540 डिग्री, ठीक है। अब अगर हम इसमें 5 से भाग दे दें तो हमें मिलता है कितना? हमें मिलेगा 5, 108 डिग्री। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि सबका सब हमारा क्या है, 108 ही है।
108 ही आएगा ना रे भाई, कंफ्यूज हो जाऊंगा इसी वीडियो में तो दिक्कत ना हो जाएगा। देखो अब 108 अगर हमने मान लिया तो इन सभी के बाह्य कोण अगर आप बना माना है मैंने 108 है नहीं, ठीक है, सभी के बाह्य कोण आप देखोगे तो बाह्य कोण आपको देखने को कितने मिलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 180 होता है तो ये 72 बचेगा, तो 72 गुणे 5 कितना होता है, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 1 36, 360 डिग्री। तो पंचभुज के भी बाह्य कोणों का जो योगफल है वो 360 है। तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि जितने भी बहुभुज हैं उन सभी के अंतः कोणों का योगफल अलग अलग हो सकता है, लेकिन बाह्य कोणों का योगफल हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब इतना मेहनत करने के बाद जब हम इतना पे पहुंचे गए हैं तो अंतः कोण जो हो रहे हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है। तो किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल का मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, वो होता है n-2 गुणा 180। दुनिया का कोई भी बहुभुज ले आओ, अगर हाँ जहाँ पे n जो है वो भुजाओं की संख्या है, तो अगर आप त्रिभुज की बात करोगे तो त्रिभुज के लिए भुजाओं की संख्या 3 होगी, तो उसके सभी अंतः कोणों का योगफल 3-2 गुणा 180 जो कि हो जाएगा आपका 180। अगर चतुर्भुज है तो n की जगह 4 रखोगे तो आएगा 4-2 गुणा 180 जो कि आपका 360 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 2 गया 2, 2 गुना 180 यानी 360। अगर पंचभुज रखोगे तो 5-2 गुना 180 जो कि आपका 540 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि आप किसी भी दुनिया का कोई भी बहुभुज हो उसके सभी अंतः कोणों का योगफल यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक और चीज ध्यान दे देना है थोड़ा सा, कि आप इधर देखोगे तो एक चीज कॉमन रूप से मिलेगा, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। तो आप आगे जितने भी बहुभुज हैं उनके सभी अंतः कोणों का योगफल ऐसे निकाल सकते हो, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते क्या होता है भाई 126, और 18 अठे 144, और 18 नमा 162, और 18 दहे 180। तो किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल, चतुर्भुज के अंतः कोणों का, पंचभुज का, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज, 11 भुज, 12 भुज, जितनी भुज है सबका आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप कि इतना तक अभी तक देखो क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया है, लेकिन फिर भी मुझे इंटरनल फील आ रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल तो इतना भी रहा होगा डेफिनेटली। अब क्वेश्चन पे भी आते हैं। क्वेश्चन तो अब आप लोग खुद भी कर लोगे यार, मेरा सिर्फ क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाना थोड़ी ना मेन मोटो होता है हमारा। मेरा मोटो होता है कि भाई एक क्वेश्चन सीखने आओ तो 10 सीख के जाओ। देखो अब यहाँ पे प्रश्न पढ़ते हैं, क्या दिया गया प्रश्न पे चर्चा करते हैं वापस से। नियमित बहुभुज के अंत, अब इसमें भुजाओं की संख्या पूछ रहा है ना, बहुभुज की भुजाओं की संख्या। माना बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है, n है, ठीक है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या n है अगर, तो अब मान लेते हैं बहुभुज, अब देखो ये हम नहीं माने कि समबहुभुज है, एक मिनट समबहुभुज तो नहीं दिया है ना, समबहुभुज नहीं दिया गया है, लेकिन मान लेते हैं कि समबहुभुज होगा, तो उस केस में इसके सभी अंतः कोणों का जो योगफल होगा वो तो होगा n-2 गुणा 180, क्योंकि किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल इतना ही होता है। तो अब अगर वो एक समबहुभुज है, अगर वो एक समबहुभुज है तो उस केस में इसमें अगर n से भाग दे दें, क्योंकि सभी अंतः कोणों का योगफल इतना है और कुल कोण भी n ही है, क्योंकि भुजाएं n है तो कोण भी n होगा, तो एक अंतः कोण का मान इतना आ गया। अब सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, वो तो 360 होता है। भुजाओं की संख्या कितनी है, n है, यानी बाह्य कोण भी कितने होंगे, n ही होंगे, तो एक बाह्य कोण का जो मान आएगा वो हमारा 360/n होगा। ये सिर्फ उस केस में है जब ये हमारा क्या है, समबहुभुज है, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में, ये है हमारा एक अंतः कोण, ये है हमारा एक बाह्य कोण, और यहाँ पे बोला गया है कि आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 10 गुना है। तो आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 10 गुना है, आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 10 गुना है। इसमें 10 से गुना कर दो, बाह्य कोण में 10 से गुना कर दो तो वो आंतरिक कोण की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस बराबर हो गया, सॉल्व कर दो, n से n यहाँ पे कट गया, 180 से 360 दो बार में कट गया, बचा क्या n-2, और यहाँ 10 दूना 20, n-2 है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 20 + 2, n बराबर आ गया हमारा 22। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, सिंपल। तो यानी भुजाओं की संख्या कितनी, 22। देख लो 22 कौन से ऑप्शन में, 22 है हमारे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी पे करेंगे टिक, क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट भी कर देना एक अच्छा सा प्यारा सा कि आपको वीडियो कितना पसंद आया, या फिर आपका आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं रही, इससे रिगार्डिंग कुछ भी कमेंट अच्छा सा प्यारा सा पॉजिटिव सा कर सकते हो।
आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, चीज पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।